हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे थे। एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन और हाइड्रोबोलेशन मेथड ऑलरेडी हमने देख लिया है। आज भी प्रिपरेशन ऑफ अल्किन का ही एक वीडियो लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, वी आर डूइंग दिस पार्ट। ध्यान से देखना, उसमें हम लोग कौन सी मेथड कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी मेथड है। इट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड है। क्लियर? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलिए इसको मैं शेड कर देता हूं। ये मेथड है, यानी पहले स्टेप में हम लोग मर्क्यूरी का कंपाउंड ऐड करेंगे और लास्ट स्टेप में, आखिरी स्टेप में वापस कोई मर्क्यूरी का कंपाउंड निकाल देंगे। पहले स्टेप में मर्क्यूरी का कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐड करेंगे, इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया। लास्ट स्टेप में मर्क्यूरी का पूरा कंपाउंड निकालेंगे, इसलिए डीमर्क्यूरेशन हो गया। रिएक्शन देखो, पहला स्टेप जो किस तरह से होता है वो देख लो। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप के अंदर पूरी रिएक्शन दिखा रहा हूं, उसके बाद मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए, अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मर्क्यूरी का कंपाउंड ऐड कर रहे हैं। एसी की, अच्छा एक काम करते हैं, एसीटेट आयन पूरा डिटेल में लिख देता हूं। CH3 COO ट्वाइस Hg, मर्क्यूरी का एनहाइड्राइड फॉर्म है। ठीक है, ये पहले स्टेप में होगा। एक काम करते हैं, इसको एरो पे लिख देते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। CH3 COO ट्वाइस Hg, ये पहले स्टेप में करेंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग वाटर पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे और थर्ड स्टेप में NaBH4 यूजिंग बेसिक मीडियम में ऐड करेंगे। ये पूरी घटना घटने के बाद आपको मिलेगा अल्कोहल, दैट इज OH माइनस सेकंड पे जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। अच्छा, प्रोपेन टू ऑल यहां पे मिल रहा है, यानी यहां पे आप बोल सकते हो कि मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा। यहां पे मार्कोनिकव्स रूल फॉलो होने वाला है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो कंपाउंड मैंने लिया है मर्क्यूरी का, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ Hg जॉइंट है, O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अच्छा ये एसीटेट आयन, ये पूरा आयन एसीटेट आयन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AC, क्लियर, ACO HgO AC, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में रिएक्शन किस तरह से होने वाली है, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1, क्लियर? ओके, स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले स्टेप में हमने जो दिखाया है ये वाला पार्ट, ये ऐड होगा। मर्क्यूरी वाला पार्ट किस तरह से ऐड होगा वो समझना जरूरी है। क्लियर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ACO HgO AC, ये अभी मैंने ऊपर दिखाया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये वाला पार्ट ऊपर जो मैंने दिखाया है वो। क्लियर? तो CH3 COO की जगह हम लोग एसीटेट भी डाल सकते हैं। अब होगा क्या, तो इस स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल ये अल्किन वाला पार्ट है। क्यों अल्किन वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि अल्किन में 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अल्किन्स आर अ गुड पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, सो दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सो वो एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो Hg जो है उसको पोलराइज कर देगा। पोलराइज करने के बाद ये पूरा पार्ट निकाल देगा, रिमूव कर देगा, और बचा कुचा पार्ट जो है ये दोनों कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना। CH3 CH CH2, यहां पे Hg आएगा, OAC, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी इतना पार्ट ज्वाइंट हो गया दोनों कार्बन से। क्लियर? और बाकी वाला पार्ट निकल गया, CH3 COO माइनस। ये चीज याद रखना। अच्छा, ये ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट बनाने वाला स्टेप ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो ये है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS भी बोल सकते हैं। दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये RDS है। अच्छा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये अल्किन पे। ये बहुत ही बेहतरीन डोनर होना चाहिए, तो अल्किन तो डोनेट कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में
पूछ सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कि इसी अल्किन में मैं एक ग्रुप ज्वाइन कर देता हूं Cl, और एक और ग्रुप ज्वाइन कर देता हूं OCH3, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस अल्किन में मैंने एक ग्रुप ज्वाइंट किया है OCH3, और यहां पे एक ग्रुप ज्वाइंट किया है, वो है Cl। क्लियर? चलिए, Cl क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ खींच सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम है, लगाव है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो ये अल्किन के पास से पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट होने की ट्राई करेगा, ये बोलेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आने दे। अगर ऐसा हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। यानी OCH3 पहले से ही अल्किन न्यूक्लियोफाइल है, वापस OCH3 ज्वाइंट हो रहा है, तो OCH3 अल्किन को एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल बना देगा, एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल बना देगा, बेस्ट। यानी कंपेयर टू दिस सिंपल अल्किन के कंपैरिजन में इस अल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इजीली न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट तो है ही, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल, लेकिन शायद अगर इसके साथ कोई ग्रुप ज्वाइंट हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना अनिवार्य होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी गवा देगा, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा देगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1। चलिए, अब ये स्टेप नंबर 1 में जो हुआ वो आगे बढ़ाते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग पानी डालेंगे, H2O। चलिए, स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखते जाना। स्टेप नंबर 2, ओके, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। क्लियर? चलिए, स्टेप नंबर 2 में किस तरह से होगा ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 2, हमारा जो ये प्रोडक्ट बना है CH3 CH CH2, ये Hg के साथ बॉन्ड बनाएगा OAC। अब इसमें हम लोग पानी डालते हैं H2O, इसमें एक H आयन है, एक OH आयन है। अब होगा क्या? तो ये बीच वाला कार्बन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन Hg को डोनेट कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन Hg को दे देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन Hg को दे देगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा OH आके यहां पे चिपक जाएगा, ऊपर से चिपकेगा, क्योंकि नीचे से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बिग ग्रुप है इसलिए OH नीचे से नहीं आ सकता। तो CH3 CH ऊपर आ गया, OH CH2 HgOAC, ठीक है, ये ऊपर से आके चिपकेगा। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, मेरे दिमाग में आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बीच वाला कार्बन ही क्यों, ये लास्ट कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके क्यों नहीं एड कर सकता? कोई रीजन होना चाहिए, कोई रीजन। यस, देयर शुड बी सम स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए यहां पे, है ना। चलिए, तो रीजन क्या है वो ध्यान से देखो। अरे बाप रे, चलिए, रीजन क्या है वो ध्यान से देखो। ओके, चलिए, स्पेसिफिक रीजन ये कुछ ऐसा बता सकते हैं। यहां पे कार्बोकैटायन एक्चुअली फॉर्म होता नहीं है, लेकिन शायद मान लीजिए कि एक फॉर्म हो भी रहा है, तो एक पता नहीं, फॉर्मेशन नहीं होता है एग्जैक्टली, लेकिन सपोज हो गया कार्बोकैटायन, तो देखो ये वाला बॉन्ड Hg को जा रहा है, तो कार्बन बीच वाला बन जाएगा कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बना? तो ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सपोज मान लीजिए कि मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके Hg को दे दिया, तो बीच में Hg कनेक्ट हो जाएगा और लास्ट वाला कार्बन कार्बोकैटायन बन जाएगा। कौन सा है? प्राइमरी। अब आपको पता ही है 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री, कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये ऑलवेज ज्वाइंट कहां पे होता है? तो ऑलवेज मिडल कार्बन पे होना चाहिए, मिडल कार्बन पे होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप, ये इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लेना, फिर ये वाला पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया है, हो गया। चलिए, पक्का। चलिए, नेक्स्ट वाला पार्ट, स्टेप नंबर 3। अब हम जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3, चलिए, पहली ट्राई है, इस तरह की वीडियो बनाने की पहली ट्राई है, शायद गड़बड़ी हो सकती है, नेक्स्ट में और बेटर बनेगा। ट्राई देखिए। चलिए, नेक्स्ट CH3 CH के ऊपर OH आ गया,
CH2 इसके साथ बना है HgOAC, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आप देख सकते हो, दिस इज योर कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर, ये वाला, ठीक है ना। चलिए अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक बेहतरीन सा बेस NaBH4OH माइनस के प्रेजेंस में। ये क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन हाइड्राइड डोनेट करेगा H माइनस। हाँ, एक स्टेप मैं बताना भूल गया, यहां पे OH माइनस अटैच होता है तो H प्लस क्या क्या होता है, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, ये कंसर्न होना चाहिए। चलो H प्लस कहां पे जाएगा, तो पहले स्टेप में ये देखो CH3COO माइनस निकल रहा है फर्स्ट स्टेप में, क्लियर, CH3COO माइनस निकल रहा है, ये H प्लस वहां पे जाके CH3COOH बना देता है, ठीक है, वाटर का। इस स्टेप में NaBH4OH माइनस हाइड्राइड H माइनस Na हाइड्राइड आयन होता है, ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा किसको, लास्ट वाले कार्बन को। यानी अब यहां पे क्या होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके Hg के ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन आयन लास्ट पे, तो हमें मिलेगा CH3CHOH CH3 प्रोपेन टू ऑल मार्कोनिकॉफ रूल, और ये वाला पार्ट निकल गया HgOOCH3, ये माइनस के फॉर्म में दोनों इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पूरा आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से, ये ग्रुप यहाँ पे ज्वाइंट है, एसीटेट वाला है ग्रुप ज्वाइंट, और OH उसके ऑपोजिट ज्वाइंट हो गया एंटी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिन प्रोडक्ट बन सकता है, यानी H ऊपर आ सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे H यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसको बॉन्ड ब्रेक करके H बनेगा। क्या H ऊपर ज्वाइंट हो सकता है? हो सकता है। उसका रीजन है CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिग्मा बॉन्ड है, एंड सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी ये वाला बॉन्ड अगर कार्बन रोटेट करेगा तो ये रोटेट करके ऊपर आ जाएगा, और H यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है, यानी सिन प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन एंटी भी बन सकता है, क्लियर। तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 हो गया। तो ये है आपका स्टेप नंबर 1 बाय 1 करना होता है, पहले प्रिपरेशन का ये, उसके बाद स्टेप 1 का ले लो पूरा, फिर स्टेप 2 का पूरा ले लो स्क्रीनशॉट, और अब ले लो स्टेप 3 का। हो गया यहाँ पे मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन प्रोसेस खत्म, क्लियर। सो बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।